साथियों नमस्ते। मैं ऐसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। 22 लाख लोग की जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन तीव्र होईल। याच्यानंतर आम्ही संसदेपर्यंत जाऊ। जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाही, एनटीए रद्द होत नाही, तोपर्यंत आमचा आंदोलन किया था, जेल भरो ही आंदोलन आजची किया घटना था। नाहीये। जवळपास 4 जेल में भरो लीडची आंदोलन पेपर किया फुट था। झालेली आहे। तो ये एक बहुत बड़ी यंत्रणा यूपीएससी विशेषता है पेपर फुट होत नाही, जो वंचित सातत्याने हे बहुजन का आघाड़ी होतंय। की है, जो कि नीट परीक्षा के लिए उन्होंने जेल भरो आंदोलन किया। तो 5 इसलिए सबसे बड़े वंचित एग्जाम, बहुजन आघाड़ी का ये आंदोलन भी आपको ये आपका देखना सपना है। पड़ेगा। वंचित यहां पे बहुजन जो आघाड़ी भी के युवा है, युवा संगठन है, ये आपका सपना है। उन्होंने कहा कि ये अब बात सिर्फ महाराष्ट्र एसएससी, मुंबई तक नहीं यूपीएससी, है। आरआरबी, अगर नीट जेई, की नीट, पेपर लीक हो जाती दीज आर योर है ड्रीम। होता है तो हम यहाँ न यहाँ भी तो करेंगे ही करेंगे, संसद के परिसर में भी आंदोलन करेंगे। तो ये वंचित बहुजन आघाड़ी के जो युवा संगठन है उन्होंने कहा। तो प्रकाश जी आम्बेडकर ने भी कहा कि नीट की पेपर लीक नहीं होने चाहिए। तो अभी हम चलते हैं कोटा। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, की तरफ कोटा में राहुल गांधी की जनसभा हुई। उन्होंने उनकी फैमिलीज में से, आपकी फैमिली में से, आपकी फैमिली में से 1.32 लाख करोड़ रुपए हर साल लिए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया कि जो गवर्नमेंट बजट है वो 1.32 लाख करोड़ जो है वो 22 लाख जो बच्चे एग्जाम देते हैं उससे आता है, जो कि एजुकेशन बजट के लिए वो ट्रांसफर होता है, दिया जाता है। तो ये पैसा आता कहाँ से है? जो 22 लाख फैमिलीज है, जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दर्द में काम करते हैं, मान अपमान सहते हैं, दूसरों की बातें सुनकर जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये ऐसे जो माँ बाप है और अच्छे वेल पर्सन भी है, जो वो 22-20 लाख के आसपास जो कुछ है वो कुछ ये जो पैसा है तुम्हारी फैमिली से आता है। कितना पैसा? 1.32 लाख, और गवर्नमेंट उसमें 1.4 लाख करोड़ ट्रांसफर करता है एजुकेशन सिस्टम में। तो यही इससे चलते बात जो ममता जी है, वेस्ट बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कल जो रेल पटरी वाले हैं, जो फुटपाथ पे बैठ के अपना व्यवसाय रोजमर्रा की जिंदगी चलाते, उनके लिए समर्थन में ऑन दी रोड मार्च निकाला कि जो रेल पटरी वाले हैं, जो अपना पेट गुजारा करते हैं, इनकी राइट सुरक्षा हो सके। क्यों सुरक्षा हो सके? क्योंकि बच्चों को तकलीफ ना हो, बच्चों का एजुकेशन पूरा हो। तो ये ममता जी का भी एक वेल स्टैंड है। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये एक क्राइम है, ये एक क्राइम है, ये उनकी स्पीच है। तो हमें ये भी देखना है कि एजुकेशन में क्राइम नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। सब बच्चे के लिए उनके बुद्धिमत्ता के अनुसार उनको जॉब मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर कोई बच्चा मजदूरी करना चाहता है तो मजदूरी करेगा। कोई अगर रिलीजियस वर्शिपर्स बनना चाहता है, धर्मगुरु बनना चाहता है, तो वो धर्मगुरु बनेगा, धर्म की शिक्षा लेगा। तो ये ऐसी है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
और बात यहाँ तक नहीं रुकती, और आगे राहुल गांधी ने ये कहा कि एजुकेशन सिस्टम्स, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज, साइंस मिनिस्ट्रीज, हेल्थ मिनिस्ट्रीज, लेबर मिनिस्ट्रीज, ये ऐसी 5 जो डिपार्टमेंट है, ये पांचों डिपार्टमेंट को पैसा ट्रांसफर होता है। किसका? एसएससी का, यूपीएससी का, आरआरबी का, जी का और नीट का। एसएससी से लगभग 20 लाख 0.2 लाख करोड़, यूपीएससी से 0.25 लाख करोड़, आरआरबी से 0.36 लाख करोड़ और जी से 1.3 लाख करोड़ और जो अपना नीट है उससे 1.32 लाख करोड़ जो है वो एजुकेशन सिस्टम का बजट रहता है लगभग 30 से 5 साल का। तो ये ऐसी ये सिचुएशंस है। जो एजुकेशन का जो पैसा है, आरआरबी, यूपीएससी, जी, नीट, जो 5 विभाग है, एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, साइंस, लेबर और एक जो होगा वो, तो इस 5 डिपार्टमेंट में पैसा ट्रांसफर होता है। तो सचमुच चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का भी विकास होना चाहिए, एजुकेशन का भी विकास होना चाहिए, लेबर का भी विकास होना चाहिए, साइंस का भी विकास होना चाहिए। इन सभी का जो विभाग है, मिनिस्ट्रीज है केंद्र सरकार की, वो सच में अच्छी डेवलपमेंट की ओर जाए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सच में ऐसा ही स्टैंड हो, आगे से नीट का पेपर लीक ना हो, नीट का पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो लीक होता है तो ये क्राइम से भी अच्छी चीज नहीं है, क्राइम से भी बुरी चीज है। तो इसीलिए हमें अपनी ईमानदारी के साथ अपना जो व्यवहारिक स्वाभिमान है उसके साथ और साथ ही साथ एक मानवता की दृष्टि से से सच की ओर जाके हमें ये एग्जाम देना चाहिए। फिर नतीजा जो कुछ भी हो वो स्वीकार लेना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल वर्गट।